स्टूडेंट्स अपन लोगों के आई गेस 12-13 एग्जाम्पल तक हो गए थे। उसके बाद के जो एग्जाम्पल नहीं 14th भी हो गया था। 15, 16, 17 में 15th अपन का रैंक कोरिलेशन वाला था, वो भी कर लिया था। 16, 17, 18 जो रैंक कोरिलेशन का ही है वो आपको खुद से करना है। एग्जाम्पल 19 से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। देखो इसमें क्या है ना, सेम रैंक कोरिलेशन है। हर बार तुमने क्या देखा, दो जजेस दिए होते हैं, जज 1 जज 2, और ऐसे ऊपर ABCD दिया होता है, उनके सामने रैंक दिया होता है। इस बार ऐसा नहीं दिया, इस बार ऐसा बोला है रैंक 1 2 3 4 5। रैंक 1 किसको दिया है, जज 1 ने C को दिया है, इसको B को दिया है, तो इसको अपन को अरेंज करना पड़ेगा। क्या करोगे, ABCDE, जज 1 के रैंक लिख दोगे कि भाई A को जज 1 ने कौन सा रैंक दिया है, सेकंड, B को कौन सा रैंक दिया है, थर्ड, C को कौन सा रैंक दिया है, 1, D को कौन सा रैंक दिया है, 5, E को कौन सा रैंक दिया है, 4। सेम R2 में भी ऐसे लिख दोगे, रैंक 2 जजेस ने A को कौन सा रैंक दिया है, 4, जज 2 ने B को कौन सा रैंक दिया है, 1, इस तरह से लिख दोगे। अब तुम लोगों को D निकालना है। D मतलब क्या होता है, RX माइनस RY, मतलब रैंक 1 माइनस रैंक 2, दोनों का माइनस करने के बाद उसका D का स्क्वायर निकालोगे। अब तुम्हारा फॉर्मूला पुट कर दोगे, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर, मतलब ये 14 अपॉन n माइनस n स्क्वायर, ये n 5 n स्क्वायर माइनस 1, मतलब 25 माइनस 1। बस इसको अब सॉल्व कर देना है। बहुत ज़्यादा इजी सम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में एग्जाम्पल 20 में जो अपन लोगों को करना है, उसमें क्या है ना, इसमें तुम लोगों को मार्क्स दिए हुए हैं, तुमको रैंक्स खुद से अलॉट करने। अभी तक जो अपन ने सम्स किए उसमें अपन को RX और RY दिए हुए थे। अब अपन को यहाँ पे RX और RY नहीं दिए हुए, अपन को RX एंड RY फाइंड करने हैं। देखो एक स्टूडेंट है, उसके स्टैट्स और मैथ्स अकाउंट्स में मार्क्स दिए गए। स्टैट्स में उसके 78 मार्क्स है। फिर सेकंड स्टूडेंट है जिसका 36 और 51 है। थर्ड, ऐसे करके सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अपन को इनको रैंक अलॉट करना है। ठीक है, रैंक कैसे अलॉट होगा, जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको फर्स्ट रैंक। देखो स्टैट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, इसके थर्ड स्टूडेंट के, तो इसको फर्स्ट रैंक मिल जाएगा। इसके बाद किसके हैं, 90 वाले के, तो इसको सेकेंड। उसके बाद किसके हैं, 82, 3, उसके बाद 78, उसके बाद ये 6, 8, 7, 8, इस तरह से अलॉट कर दिया। सेम ये अकाउंट्स में भी देख लो, सबसे हाईएस्ट किसके हैं, इसके, सेकंड किसके हैं, इसके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8 अलॉट कर दिए। अब क्या कर दोगे, तुम्हारे पास RX और RY आ गया, तुम लोग D निकाल दोगे। D कैसे निकलेगा, RX माइनस RY, बस तुम लोगों ने RX माइनस RY किया। 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 7 माइनस 1। ठीक है, ये तुम लोग इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0। अब इसका स्क्वायर करोगे, हमेशा D का आंसर 0 आता है। D का स्क्वायर करोगे 1 1 0 4 1 1 4, टोटल करोगे तो 12। अब तुम लोग फॉर्मूला में पुट कर दोगे 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन 8 अंदर क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, मतलब 64 माइनस 1, तो आ जाएगा 0.86। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट आएगा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इजी है, किस तरह से रैंक अलॉट करना है तुमको समझ आ गया। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। इसके अंदर कोई भी बोलते ना 2 मार्क्स में टाई नहीं थी, मतलब सेकंड और थर्ड दोनों के 80-80 मार्क्स है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में तुम्हारी रैंक कोरिलेशन की फॉर्मूला में कुछ चेंजेस आते हैं। अगर तुम्हारे बोलते ना रैंक्स में टाई है, तो तुम्हारे रैंक कोरिलेशन की फॉर्मूला क्या हो जाती है, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF। ये CF क्या है, CF मतलब जितने भी नंबर्स में टाई है उसमें उसका ये फॉर्मूला लगेगा। ये कैसे सॉल्व करना है नहीं समझ आ रहा, अपन लोग एक सम देखते हैं, सब समझ आएगा। RX है, X दिया है, Y दिया है, अपन इसमें से RX निकालेंगे। RX में टाई नहीं है, नॉर्मली तुम लोगों ने इसको रैंक दे दिया, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। Y में देखते हैं, Y में फर्स्ट रैंक इसको मिलेगा। सेकेंड रैंक देखो, सेकेंड रैंक पे टाई है ये और ये, जो 2 रैंक पे टाई है सेकेंड और थर्ड, मतलब ये 2 नंबर है, 2 नंबर, तो सेकेंड प्लस थर्ड रैंक पे टाई हुई, तो कितना, दोनों को 2.5 रैंक दे देंगे। देखो फर्स्ट चला गया, उसके बाद 2 नंबर के बीच में टाई, 2 नंबर मतलब सेकंड और थर्ड लेना, कौन सा रैंक लेंगे, सेकंड और थर्ड, तो ये 2.5 और 2.5 हो जाएगा। अब जो इसके बाद जो रैंक अलॉट होगा ना, सेकंड और थर्ड रैंक नहीं अलॉट होगा, अब तुम लोगों को डायरेक्टली फोर्थ रैंक अलॉट होगा। तो यहाँ पे फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, सेवन्थ आ गया, इस तरह से तुमको रैंक अलॉट करने। वापस देख लो, टाई में क्या करने का, जिस रैंक पे टाई है उसके वो नंबर है, उसके आगे के नंबर, अगर सपोज 3 नंबर होते 70 70 70,
मतलब फर्स्ट रैंक अलॉट हो गया होता और सेकंड नंबर पे 3 नंबर पे टाई होता, तो तुमको क्या करना पड़ता, 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3, मतलब कितना हो जाएगा 9/3, मतलब सबको कौन सा रैंक अलॉट होगा, थर्ड। और उसके बाद जैसे 69 नंबर है, 69 नंबर को कौन सा रैंक अलॉट होगा, 2 गया, 3 गया, 4 गया, उसको फिफ्थ रैंक अलॉट होगा। ये जो नंबर प्लस करने के बाद डिवाइड किया ना, ये तीनों रैंक अपन किसी को अलॉट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 गया, अब डायरेक्टली फोर्थ रैंक अलॉट होगा क्योंकि 2 + 3 गया। अब तुम लोगों ने डी निकाला, d² निकाला, इतना तुम लोगों को समझ आया। अब अपन को CF निकालना है। पहले जब भी टाई की सिचुएशन हो सबसे पहले CF निकालो। CF मतलब क्या, CF की फॉर्मूला होती है 1 - m³ - m/12। वापस CF की फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, नहीं तुम लोगों को 1 वाला मत, डायरेक्टली पहले सिग्मा m³ - m/12 ये वाली फॉर्मूला लगानी है। अब m³ m मतलब क्या, कितने नंबर्स के बीच में टाई थी, यहाँ पे कितने नंबर्स के बीच में टाई थी, 2 नंबर के बीच में टाई थी, 75 और 75। अगर यहाँ पे 2 नंबर के बीच में टाई थी तो m कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का क्यूब -2/12, मतलब 8 - 2, 8 - 2 6/12, मतलब तुम्हारा CF कितना आ जाएगा, 0.5। आया स्टूडेंट समझ, मैंने क्या बोला, जितने नंबर्स के बीच में टाई थी वो तुम्हारा क्या हो जाता है, m हो जाता है, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, m। अब तुम्हारा CF क्या आ गया, 0.5। अब तुम्हारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 1 - 6 इंटू सिग्मा d², सिग्मा d² 2.5 प्लस CF कितना आया, CF 0.5 अपॉन जो n² n कितना, 1 2 3 4 5 6 7 n है, 7 का स्क्वायर 49 -1, और पूरी फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे CF प्लस हो जाएगा, उसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इजी है, अगर नहीं समझ आया तो मुझे बोलना, अपन लोग वापस देख लेंगे। एक और मैं तुम लोगों को सम समझा देती हूँ। सपोज एक सम है जिसमें 30 पे 3 रैंक है, 20 पे 2 रैंक है, ठीक है। मैंने क्या बोला, 30 पे 3 रैंक है और 20 पे 2 रैंक है, मतलब 30 3 लोगों के हैं, 20 2 लोगों के हैं। इस केस में CF कैसे निकलेगा, मैं तुम लोगों को वो समझा रही हूँ। CF देखो कैसे निकलेगा, 30 पे 3 रैंक है ना, तो 3 के बीच में टाई, तो 3² - 3/12, मतलब कितना आ जाएगा, 27 - 3, मतलब 24/12, मतलब 2। तो इसका CF कितना आ जाएगा, 30 वाले का 2। 20 के ऊपर कितने टाई है, 2, तो 2 का क्यूब -2/12, मतलब 0.5। तो अब तुम्हारा CF कितना होगा, इन दोनों को मिला के लेना है, 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.5। तो तुम लोग जब 1 - 6 इंटू सिग्मा d² प्लस CF करोगे ना, तो ये दोनों का जो टोटल है उसको लोगे, तो यहाँ पे CF की जगह कितना लोगे, 2.5 अपॉन n² - 1। ये चीज़ याद रखना, जितने टाई है उनका CF अलग अलग निकालो और उसका टोटल करने के बाद उसको फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये नहीं समझ आया तो अपन वापस जूम मीटिंग में तुम लोगों को वापस समझा दूंगी। इसके अब तुम लोगों को सम सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के जो भी डाउट्स हो वो मुझे भेज देना, ताकि मैं उसकी एक डाउट की वीडियो बना लूँ।